हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। 4 इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं मेन। सबसे पहले होता है मेंटेनिंग रिकॉर्ड। अकाउंट सिस्टमेटिक ढंग से सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। उसका कारण ये रहता है कि जितना बिजनेस का साइज बड़ा होगा, ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम भी बड़ा होगा। क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन ह्यूमन मेमोरी में फिट नहीं होती, इसलिए रिकॉर्ड हमें इजीली अवेलेबल होता है। हम जो चाहें तब देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर अकाउंट को जब चाहे रैंडमली देख सकते हैं। सो मेंटेनिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव अकाउंट का होता है टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम ये देख लेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। इफ देयर इज प्रॉफिट द बिजनेस इज कंसीडर्ड एफिशिएंट, इफ देयर इज लॉस द बिजनेस इज नॉट एफिशिएंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस साल के आखिर में हम देखेंगे, इफ द रेवेन्यू एक्सीड द एक्सपेंसेस there is profit. If expenses exceed the revenue, there is loss. तो बिजनेस का एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी पता चलता है। तीसरा स्टेटमेंट बनता है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज द बैलेंस शीट। पोजीशन वर्ड होता है बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट बनता है कि इक्वेशन से असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इफ द असेट्स आर ग्रेटर देन द लायबिलिटी, द पोजीशन इज गुड। इफ लायबिलिटी एक्सीड्स द असेट्स, पोजीशन इज नॉट गुड। सो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है बैलेंस शीट से। सो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस से उसका एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी, और बैलेंस शीट से उसका फाइनेंशियल पोजीशन। लास्ट, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इंफॉर्मेशन यूजर्स को कम्युनिकेट करता है, पास ऑन करता है। यूजर्स कौन लोग होते हैं? इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। ओनर्स, इंटरनल हो गया ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, ये अपने रेलिवेंट डाटा को देखते हैं। ओनर देखेगा कि उसको फाइनेंशियल प्लानिंग आगे का क्या करना है। मैनेजर देखेगा कि उसका परफॉर्मेंस एफिशिएंट है या नहीं है। एम्प्लॉय देखेगा कि बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है तो उसके भी कोई क्लेम होंगे, वो कोई अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात करेगा, बोनस की डिमांड करेगा। एक्सटर्नल यूजर में क्रेडिटर है, देखेगा कि बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस है तो माल सप्लाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बैंकर देखेगा कि बिजनेस इस पोजीशन में है कि मेरा पैसा लुटा पाएगा तो लोन देगा, नहीं तो नहीं देगा। इन्वेस्टर देखेगा कि बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है, मैं पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। उसी तरह गवर्नमेंट एजेंसी देखेगी कि इसका प्रॉफिट कितना है और उसका टैक्स कितना लिया जाए, वो टैक्स के लिए देखेगी। तो हर एक यूजर जो है वो अपने हिसाब से अपने फैसले लेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा को फॉलो करें, चैनल को देखते रहिए। मैं आपकी सेवा में हाजिर होता रहूंगा। थैंक यू।